ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर के वो हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 8 टाइम। टाइम मतलब आप लोगों को क्लॉक में चेक करना आता होगा कि क्या टाइम हुआ है और कितने बजे हैं क्लॉक में। तो आपको इधर पेज नंबर 126 में दिया है देयर आर 7 डे इन अ वीक। देयर आर 7 डे, वीक में कितने डेज हैं? 7 डे। देयर आर 7 डे इन वीक। 7 डे, वीक में कितने डेज है? 7 डेज। कौन कौन से हैं? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो मैं इधर बोर्ड पे लिख रही हूँ। फर्स्ट है संडे से स्टार्ट होता है हमारा वीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? संडे से। तो SUNDAY संडे। नेक्स्ट है मंडे, नेक्स्ट है ट्यूसडे, नेक्स्ट है वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट है फ्राइडे, नेक्स्ट है सैटरडे। तो कितने वीक्स हैं? वीक में कितने डेज हैं? Friday and Saturday. तो there are 7 days in a week. वीक में कितने डेज हैं? 7 डेज हैं। तो फर्स्ट है संडे, सेकेंड है मंडे, थर्ड है ट्यूसडे, फोर्थ है वेडनेसडे, फिफ्थ है थर्सडे, सिक्स्थ है फ्राइडे एंड 7 है सैटरडे। तो कितने डेज? 7 डेज हो गए हैं। तो ये फर्स्ट कौन सा है? मंडे, फर्स्ट है संडे, सेकेंड है मंडे, थर्ड है ट्यूसडे, फोर्थ है वेडनेसडे, फिफ्थ है थर्सडे, सिक्स्थ है फ्राइडे एंड 7 है वो सैटरडे। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। There are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. The days from Monday to Friday are weekday and Saturday and Sunday are together called weekend. Saturday and Sunday को हम क्या बोलते हैं? Weekend बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 8.1 में आपको दिया है ऑन विच डे ऑफ द वीक डू यू गो टू स्कूल। आप कौन कौन से डे स्कूल जाते हो? आपको पहले ये याद रखना है कि वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में 1 नंबर दिया है। On which days of the week
to school एंड नीचे आपको ब्लैंक दी है, उधर आपको क्या करना है, आंसर है वो फिलअप करना है। तो फर्स्ट आपको 1 2 3 एंड 4 ब्लैंक दी हुई है। कितनी ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है। तो उसमें आपको आंसर फिलअप करना है कि आप कौन कौन से डे स्कूल जाते हो, कौन कौन से डे है वो स्कूल आप जाते हो। तो फर्स्ट आप मंडे जाते हो, तो आपको लिखना है मंडे। नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे एंड थर्सडे। एंड फ्राइडे। आप कितने दिन स्कूल जाते हो, ऑन विच डे ऑफ द वीक डू यू गो टू स्कूल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बट हम सैटरडे भी स्कूल है वो आते हैं, बट हाफ डे आते हैं। On which day of the week do you go to school? The Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. But हम Saturday भी स्कूल आते हैं, but half day आते हैं। Next question number 2. Question number 2. Do you go to school on Saturday? आप सैटरडे स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो? तो यस, हम स्कूल आते हैं सैटरडे। तो आंसर इज यस। आंसर हमें क्या लिखना है, यस। नेक्स्ट है 3 नंबर। Do you go to school on Sunday? आप संडे स्कूल जाते हो? तो आंसर इज नो, संडे हम स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। Which is the longer weekday, or weekend? फोर्थ नंबर का आंसर क्या आएगा, कौन, विच इज द लॉन्गर, वीकडे और वीकेंड। वीकडे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आता है, एंड वीकेंड में सैटरडे एंड संडे आता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, कौन सा लॉन्गर है? तो आंसर इज वीकडे, क्योंकि उसमें 4 डेज 5 डेज होते हैं इसलिए। तो वीकडे इज लॉन्गर एंड वीकेंड इज तो क्या आंसर आता है,
है वीकडेज। वीकडेज में 5 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे है वो क्या है, वीकेंड है। एंड बाकी के जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे है वो क्या है, वीकडे है। इसलिए विच इज द लॉन्गर, वीकडे और ये वीकेंड, तो वीकडे इज द लॉन्गर। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में ऑन विच डे, on which day or days are all of you at home. On which day or days are all of you at home? आप कौन से दिन पे घर पे रहते हो? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे है वो हम स्कूल में होते हैं, एंड सैटरडे एंड संडे हम घर पे होते हैं। तो आंसर क्या है, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे हमारा हॉलीडे नहीं, बट सैटरडे है वो हम हाफ डे स्कूल आते हैं, एंड संडे हमारा हॉलीडे होता है। तो ऑन विच डे और डेज आर ऑल ऑफ यू एट होम? तो सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे है वो हम घर पे रहते हैं। फाइव नंबर में ऑन विच डे और डे आर कॉल ऑल ऑफ यू एट होम? आप कौन से डे घर पे रहते हो? तो संडे। बाकी जगहों पर है वो सैटरडे में छुट्टी होती है, बट स्कूल में छुट्टी नहीं होती है। संडे सैटरडे हम लोग आते हैं, हम संडे ही घर पे होते हैं। ये आपको आपके मैथ्स के क्रम बुक में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 126 में। नेक्स्ट आपको दिया है मेजरिंग टाइम। कौन सा टॉपिक है? मेजरिंग टाइम। तो अभी हमें टाइम का मेजर करना है कि क्लॉक में क्या टाइम हुआ है। मैं इधर एक क्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ। आपको सिर्फ क्लॉक में टाइम एक्सप्लेन करने के लिए
ये मैंने एक क्लॉक ड्रॉ की है। क्लॉक में आपको पता है कि कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 12 नंबर्स होते हैं। एंड क्लॉक में आपको इधर 4 पॉइंट दिए होते हैं। कितने पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट, जिससे हमें मिनट का पता चलता है कि कितने मिनट्स हुए हैं। ये इससे हमें मिनट का पता चलता है कि जो हमने ये पॉइंट ड्रॉ किए हैं स्मॉल वाले, उससे हमें मिनट का पता चलता है कि क्लॉक में कितने ओवरलैप हुए हैं एंड कितनी मिनट हुई है। तो फर्स्ट आपको दिया है वी यूज अ क्लॉक टू टेल टाइम। क्लॉक आपको क्या बताता है, टाइम बताती है। अ क्लॉक हैज 2 हैंड। क्लॉक के कितने हैंड है, 2 हैंड है। फर्स्ट हैंड है जो सबसे बड़ा होता है, कौन सा होता है, मिनट हैंड होता है। एंड जो स्मॉल होता है वो कौन सा होता है, आवर हैंड होता है। जो ये बड़ा वाला हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। क्या बोलेंगे इसे, जो सबसे बड़ा होता है। क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। बट अभी आपकी तरफ में 2 ही दिए हैं। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा वाला होता है, लॉन्गर है, वो क्या है, मिनट हैंड है। एंड जो शॉर्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड। क्या बोलते हैं उसे, आवर हैंड। जो सबसे बड़ा है उसे बोलते हैं मिनट हैंड। एंड जो सबसे छोटा है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड। एंड एक जो कंटिन्यू घूमता है उसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड। तो आपकी टर्म बुक में भी दिया है 127 पे कि मेजरिंग टाइम वी यूज अ क्लॉक टू टेल टाइम। अ क्लॉक हैज 2 हैंड। क्लॉक के कितने हैंड है, 2 हैंड है, 1 हैंड एंड सेकंड हैंड। तो द शॉर्ट हैंड पॉइंट टू द आवर, the short hand point to the hour is called the hour hand। जो स्मॉल वाला जो हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, hour hand है, उसे हम बोलते हैं hour hand। the long hand point to minute। जो ये बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। वो मिनट बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द मिनट हैंड। देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर। ये जो क्लॉक में आपको मैंने ये जो स्मॉल डॉट्स ड्रॉ किए हैं 1 2 3, ये 5 हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं कि क्लॉक में देयर आर 60 मिनट, 60 मिनट्स इन आवर। कितने मिनट्स, देयर आर 60 मिनट इन आवर। क्लॉक में जो ये स्मॉल डॉट्स मैंने बनाए हैं ये वाले, वो क्या है, मिनट है। जब 60 मिनट होती है, 60 मिनट है, वो कहां से, फर्स्ट इधर से 1 से स्टार्ट होता है, 12 से 1 2 3 इधर से स्टार्ट होता है एंड 12 पर कंप्लीट होता है। तो 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट जब हो जाते हैं तो कितने आवर होते हैं, 1 आवर। कितने होते हैं, 1 आवर। 60 मिनट, देयर आर 60 मिनट इन एन आवर। जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर है वो कंप्लीट होता है, यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। द आवर हैंड मूव स्लोली। जो आवर हैंड, ये आवर हैंड है वो धीरे धीरे घूमता है। By the time the hour hand move from one number to the next number, the minute hand goes round the clock once. When the hour hand point to 3 and the minute hand to 12, hour hand है वो 3 पर आता है and जो big hand, minute hand है वो 12 पर आता है। तो ये कितना टाइम हुआ क्लॉक में, तो इसका आंसर है 3 o'clock। कितना हुआ,
3 o'clock। मिनट हैंड कहाँ पर है? मिनट हैंड है वो 12 पर है एंड स्मॉल हैंड है वो 3 पर है। तो ये कितने बजे हैं क्लॉक में? तो 3 o'clock हुए हैं। और डे हैज 24 आवर्स। और पूरे दिन में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। तो ऐसे ही हमें इधर दिया है कि 24 आवर्स और डेज हैज 24 आवर्स। पूरे दिन में सुबह हम 7 o'clock को अगर उठते हैं तो रात के 7 o'clock तक 24 आवर्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम 12 o'clock कितने आवर्स है? 24 आवर्स। और डे है 24 आवर्स। डे में पूरे डे में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। तो देयर आर 60 मिनट इन आवर्स। आवर्स में कितनी मिनट्स हैं? 1 आवर्स में 60 मिनट्स हैं। और डे हैज 24 आवर्स। और पूरे दिन यानी कि अगर हम 12 o'clock से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट सेकंड डे 12 o'clock तक 24 आवर्स हो जाते हैं। तो और डे हैज 24 आवर्स। एंड बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बट मैं अभी 1 टाइम क्लॉक है वो आपको रिपीट करके समझा रही हूँ कि जो वीक हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड बोलते हैं। एंड जो स्मॉल हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं। तो देयर आर 60 मिनट इन आवर। 60 मिनट 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। जब 60 मिनट कंप्लीट होती है तब 1 आवर होता है। और डे हैज 24 आवर्स। और पूरे दिन में 24 आवर्स है वो होते हैं। नाउ स्टूडेंट, बाकी की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड योर होमवर्क में आपको टेबल लिखने हैं। वन टू 6 टेबल राइट इन होमवर्क। वन टाइम आपको टेबल है 1 to 6 मैंने सिखाए थे वो आपको होमवर्क बुक में कंप्लीट करने हैं ना। थैंक यू।